नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम व्याकरण खंड कक्षा 10वीं संस्कृत दूरवा की पुस्तक से व्याकरण खंड का हम संधि प्रकरणम पढ़ रहे हैं, जिसमें इस वीडियो में हम पहुंचे अयादि स्वर संधि पे, जो कि स्वर संधि का पांचवा भेद है, पांचवा रूप है। तो पांचवी स्वर संधि अयादि स्वर संधि, इसका नाम है अयादि स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि इसका नाम क्यों है, तो आइए हम देखते हैं। तो इसका जैसा कि नाम है अयादि, तो अयादि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अय आदि। तो इसमें जो नियम रहेंगे चार, वो भी अय आदि रहेंगे। तो कौन कौन से चार नियम रहेंगे देख सकते हैं आप। इसका नियम नंबर 1 है अय, और नियम नंबर 2 है आय, नियम नंबर 3 है अव, और नियम नंबर 4 है आव। तो चार नियम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, अय, आय, अव और आव। ये बोर्ड पर आप देख सकते हैं। चार नियम जो है, चार नियम अयादि स्वर संधि के, इसलिए इसको बोला गया अयादि, अय आदि, है ना। तो अय, आय, अव, आव, ये चार नियम हमको पढ़ने, और चार नियमों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नियम नंबर 1 देखते हैं। तो नियम नंबर 1 कहता है कि अय बनेगा। अय किस कंडीशन से बनेगा, देखिए, किसी अक्षर पर यदि एक ही मात्रा है, देखिए ध्यान से, किसी अक्षर पर एक ही मात्रा है और उसका योग किसी अन्य स्वर से हो रहा है, तो होगा क्या, वो अक्षर तो रहेगा, ए होने के कारण उसमें छोटे आ का स्वर रहेगा, अक्षर में छोटे आ का स्वर रहेगा, इस ए का बन जाएगा या, और जो भी अन्य स्वर है वो इस या पे चढ़ जाएगा। तो देखिए बन गया अय, देखिए आ य, अय का नियम बन गया, पहला वाला नियम अय का। उदाहरण देखिए कैसे, किसी अक्षर पर एक ही मात्रा होनी चाहिए, जैसे चे, अक्षर पर एक ही मात्रा है, इसके बाद अन्य स्वर होना चाहिए, तो अनम। तो ए के बाद अन्य स्वर है। अब आप देखिए कैसे बनेगा, अक्षर तो रहेगा, अक्षर तो रहेगा, ए होने के कारण छोटे आ का स्वर रहेगा अक्षर पे, देखिए छोटे आ का स्वर है अक्षर पे, फिर एक ही मात्रा का बनेगा या, तो एक ही मात्रा का बन गया या, जो भी अन्य स्वर है वो इस यहाँ पे चढ़ जाएगा, तो अन्य स्वर है छोटे आ का, छोटे आ का स्वर यहाँ पे चढ़ गया, और बाद का पूरा वैसा का वैसा ही। इस तरह से बन गया चयनम। अब इसमें उच्चारण आ रहा है आय का, देखिए आय चय, तो चा पे आ है पहले से, तो चयनम। तो क्या हुआ, एक ही मात्रा से या लग गया, ये हमें ध्यान रखना है कि एक ही मात्रा से या बन जाएगा। दूसरा देख सकते हैं, एक और एग्जांपल, शे धन अनम। तो आप देख सकते हैं जैसा कि सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो क्या होगा, शा का तो शा रहेगा, ठीक है, एक ही मात्रा का या बन जाएगा, छोटे आ का स्वर आ जाएगा, ना का ना और मां का मां। इस प्रकार से ये नियम नंबर 1 के उदाहरण होते हैं। इन उदाहरणों से मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे इसको। अगले वाले नियम पर हम बढ़ते हैं, जो कि आय का तो हो चुका है, हम आते हैं आय के नियम पर। देखिए, तो नियम नंबर 2 ये कहता है कि किसी भी अक्षर पर पहले एक ही मात्रा थी, अब किसी भी अक्षर पर यदि आय की मात्रा होती है और फिर अन्य स्वर आ जाए प्लस के बाद, तो क्या होगा, अक्षर तो रहेगा लेकिन आय की मात्रा के कारण उस अक्षर पे बड़े आ का स्वर रहेगा, और आय की मात्रा का ठीक वैसे ही या बन जाएगा, और जो भी अन्य स्वर है वो उस या पे चढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए आप देखिए, गए, अक्षर पर आय की मात्रा है, आय का स्वर है, धन अन्य स्वर होना चाहिए, तो आ कहा,
आई के बाद अन्य स्वर आ गया तो होगा क्या, गा, अक्षर पर बड़े आ का स्वर आ जाएगा गा, ठीक है। और आई की मात्रा का बन जाएगा या बन गया, छोटे आ का स्वर आ गया इस पे, और कहा का कहा, गाय कहा, तो आय का स्वर बन गया, देखिए आय गाय कहा। इसके बाद और उदाहरण देख सकते हैं आप, ऐसे ही सेम टू सेम हो जाएगा, गए धन एका। तो आप देख सकते हैं कि गा पे आई की मात्रा है, धन के बाद अन्य चिन्ह है, अन्य स्वर है, अक्षर पे आई की मात्रा, धन अन्य स्वर, तो आई की मात्रा धन अन्य स्वर है ना, तो गए जो गा बन जाएगा, बड़े आ का स्वर आ जाएगा, आई होने से बड़े आ का स्वर आ गया, आई का बन जाएगा या बन गया, छोटी ई का स्वर है, छोटी ई का स्वर चढ़ जाएगा इस पे, और का आ जाएगा, तो जो भी स्वर होगा वो स्वर यहाँ पे चढ़ जाएगा, तो गाय का। इस प्रकार से बन गया। दो अन्य उदाहरण आप देख सकते हो। अब मैं इनको आपको कैसे बताता हूं, अब इनको मैं आपको बताता हूं विच्छेद करने के रूप में। देखिए, तो नायका, इसको कैसे विच्छेद करेंगे आप, नए धन अकाहा, तो नए यानी डबल मात्रा होने से बड़ा ना बन गया, अन्य स्वर छोटे आ का है तो आई का या बना और छोटे आ का स्वर चढ़ गया और कहा का कहा आ गया। सेम ऐसे ही नायिका, तो कैसे बनेगा, देखिए, नए धन, छोटी का स्वर है यहाँ पे तो छोटी ही आ जाएगा, और का, देखिए नए बड़ा ना बन गया, आई का या बन गया, छोटी का स्वर आ गया, का आ गया, नए धन एका नायिका। तो इस प्रकार से ये नियम नंबर 2 भी हमारा पूरा हुआ। ठीक है, तो नियम नंबर 2 के ये उदाहरण है आपके सामने। अब हम आते हैं नियम नंबर 3 पर। तो देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है। नियम नंबर 3 कहता है, जैसे कि हमने पहले अक्षर में ए का स्वर लगाया था, अब अक्षर में हम ओ का स्वर आ जाए और धन के बाद अन्य स्वर आ जाए, ओ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, तो क्या होगा, अक्षर तो रहेगा, ओ के कारण अक्षर में छोटे आ का स्वर रहेगा और ओ का बन जाएगा वाह और अन्य स्वर चढ़ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, ओ, अक्षर पे ओ का स्वर है, अक्षर पे ओ का स्वर, धन के बाद अन्य स्वर आना चाहिए, है ना, तो होगा क्या, अन्य स्वर आ गया, अन्य स्वर आ गया, ओ के बाद आ का स्वर आ गया। इसके बाद क्या होगा कि पा का तो पा रहेगा, ओ के कारण छोटे आ का स्वर रहेगा और ओ का बन जाएगा वाह, छोटे आ का स्वर आ जाएगा, ना का नहा, अवनाह। तो उच्चारण देखिए, आव पाव नहा, तो अव का उच्चारण बन गया। और उदाहरण देख सकते हैं आप, भो धन अनम, तो बनेगा, देखिए भू से बनेगा भ, ओ का बनेगा वा, छोटे आ का स्वर, ना का ना और माँ का माँ, बन गया भवनम। तो ये भी यही नियम है। और उदाहरण देख सकते हैं आप, पोधन इत्रह, तो देखिए पा का पा, ओ का बन गया आ का स्वर, ओ का आ का स्वर और ओ का बनेगा वा, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई का स्वर है और त्रह का त्रह, पवित्र। इस प्रकार से बन गया, आप देख सकते हैं। तो अव का नियम भी जो है पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आव का नियम, चौथा वाला। तो देखिए नियम नंबर 4 क्या कहता है। नियम नंबर 4 कहता है, जैसे कि हमने अक्षर पे अभी ओ का स्वर लगाया था, अब अक्षर पे हम अव का स्वर लगा देते हैं और अव का स्वर लगाने के बाद उसमें अन्य स्वर आ जाए धन के चिन्ह के बाद, प्लस के चिन्ह के ठीक बाद, तो क्या होगा, अक्षर तो रहेगा, अव के कारण अक्षर पर बड़े आ का स्वर रहेगा, जैसे पहले छोटे आ का था,
और अव का बन जाएगा वा, और अन्य स्वर उस पे वा पे चढ़ जाएगा, है ना। तो बन जाएगा आव, चौथा वाला नियम आव। तो देखिए उदाहरण देखिए इसका, जैसे पौ धन अकह, तो बनेगा पौ से पा, औ के कारण बड़े आ का स्वर, औ का बनेगा वा पे छोटे आ का स्वर है, अन्य स्वर जो भी होगा वहां पे चढ़ेगा, तो अन्य स्वर छोटे आ का है वहां पे चढ़ गया, और कहा का कहा। तो पौ यानी पवित्र, अका यानी करने वाला, तो पावक पवित्र करने वाला। पावक किसको कहते हैं? अग्नि। अग्नि सबको पवित्र कर देती है, तो पावन कर देती है, तो पावन करने वाला पावक है, ठीक है। अब ऐसे ही पावन शब्द भी बन जाएगा, पौ धन अन, तो बनेगा बड़ा पा, पौ से बड़ा पा, औ का बनेगा वा, छोटे आ का स्वर, और ना का ना, पावन बन गया। ऐसे बनता है। और भवन भी ऐसे ही बनेगा, भवन तो बना चुके हैं, भवन तो उसमें था, इसमें तो बड़े आ का स्वर आएगा, तो भावन बनेगा, भावन। तो भाव धन अनाहा, तो देख सकते हैं भाव है तो बड़ा भा, आव का बनेगा वा, छोटे आ का स्वर, और ना का ना, इसमें भी विसर्ग लगा दीजिए। इस तरह से भावुक बनेगा, तो भाव धन ओकाहा, तो भा पे औ का स्वर है, इसके बाद छोटा हुआ है, तो भा तो बड़ा बनेगा, औ का बन जाएगा वा, छोटे ऊ का स्वर, और कहा का कह, भाव कहा। तो आप देख सकते हैं सब में आव का उच्चारण निकल रहा है। देखिए पाव, आव, पाव, भाव, भावुक। तो जो भी अगला स्वर है वो अगला स्वर तो चढ़ना ही, तो हमें पता है। ऊ का है तो ऊ का चढ़ेगा, अभी तक नहीं था कोई स्वर, तो ऐसा ही था, ऊ होने पे ऊ का स्वर चढ़ गया, तो ये तो हम समझ सकते हैं। तो आव का उच्चारण निकलना चाहिए, आव। अब देखिए चारों नियम हो गए हमारे, आए, आय, अव और आव। इसका एक शब्द हम विच्छेद करके भी देख लेते हैं, जैसे रावण शब्द दे दिया, तो रावण शब्द का विच्छेद कैसे होगा? रावण शब्द का विच्छेद होगा राव, धन, वहां पे छोटे आ का स्वर है तो छोटा आ जाएगा, और ना जो है ना में बदल जाएगा, क्योंकि जब भी ना का योग रा से होता है तो ना में बदल जाता है ना। जैसे कि रामायण शब्द है, रामायण शब्द यहां में लिख देता हूं इसको, राम धन अयन, राम धन अयन, तो रा आ और आ मिलके बड़ा बन गया रामा, या और ना जो है ना में बदल गया, क्योंकि जब भी ना का योग कहीं भी रा से हो जाए, किसी भी तरह से रा के संपर्क में आने के बाद ना जो है ना में बदल जाता है, तो रा आ गया, इसलिए जो ना है वो ना में बदल गया। सेम ऐसे ही हुआ इसमें भी, तो यहाँ पे ना था, जब वो रा से मिला तो राव धन अना, तो रावण बन गया। रावण शब्द जो है इस तरीके से बना। तो इस तरह से ये चारों नियम होते हैं, आए, आय, अव और आव। ये आप देख सकते हैं नियम, नहीं समझ में आने पर वीडियो को बैकवर्ड करके फिर से देख सकते हैं। तो ये चारों नियम आए, आय, अव और आव, ये जिसमें भी आए कैसे शब्द दिखाई देने चाहिए आपको? शयनम, नयनम, ठीक है, चैनम, आय के हो गए, फिर गायक, नायक, ठीक है, और गायिका, नायिका, ठीक है, ये हो गए जो आय के हो गए। फिर अव के होने चाहिए, अव के कैसे होने चाहिए? पवन, भवन, ठीक है, और आव के होने चाहिए पावन, भावन, भावुक, पावक, भावक, रावण। तो अव, अय, अव, आव और आय, ठीक है, अय, आय, अव और आव, ये चारों जिसमें भी स्वर हमें दिखाई दे, चारों उच्चारण हमें जिसमें भी दिखाई दे, वहां कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि, इसीलिए इसका नाम है अय आदि। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। एक नॉर्मल को वर्ड में आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ,
नॉर्मली मैं आपको वर्ड लिख के दे देता हूँ, जनरली जो ज्यादा पूछे जाते हैं उनसे आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे जो है अयादी स्वर संधि है, देखिए तो देख सकते हैं आप, नयनम, चैनम, शयनम, इन सब में अय का उच्चारण है, ये हो गए अयादी के हैं। ठीक है, फिर नायक, ठीक है, नायिका, गायक, गायिका, गायिका, ठीक है, और दायिका या फिर दायक, ठीक है। तो ये भी अयादी स्वर संधि की उदाहरण है। और बनेंगे अब के, तो कैसे, पवन, भवन, पवित्र, इस प्रकार से पवन, भवन, पवित्र। और आव के बनेंगे पावक, भावक, और भावुक। और बनेगा भावन, पावन, और नाविक, नाविका। इन सब में आप कॉमन क्या देख रहे हैं, देखिए आए, 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 ठीक है। अब, 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 और इसमें आव, 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 आव और आव। तो आए, आय, अब और आव, ये चार प्रकार के नियम जो है वो अयादी स्वर संधि के हैं। आप देखते ही पहचान सकते हैं, आपके सामने कुछ उदाहरण हैं, इन्हीं में से मोस्टली जो है अयादी स्वर संधि में पूछे जाते हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं, नयनम, चैनम, शयनम, नायिका, नायिका, गायिका, गायिका, दायिका, 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 पवनः, भवनः, पवित्रः, पावका, भावका, भावुका, भावना, पावना, नाविका, नाविका। तो ये शब्द जो है सबसे ज्यादा अयादी स्वर संधि पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अयादी स्वर संधि कंप्लीट होती है। अगली संधि के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।